Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 4 of exercise 7b of 7th chapter ratio and proportion. Question number 4. Find the mean proportional between. Previous video में जैसे हमने थर्ड proportional निकाला था, mean proportional भी बिल्कुल वैसे ही निकालना है. First bit 16 and 4. Let the mean proportional be x. बिल्कुल थर्ड proportional की तरह निकालना है. यहाँ भी हम mean proportional को x मान लेते हैं. That implies 16x and 4 are in continued proportion, जिससे ये तीनों continued proportion में आ गए. Therefore, 16 by x equals x by 4. That implies x square equals 4 into 16. That is x square equals 64. That implies x equals root over 64. That is x equals 8. Next is 3 and 27. यहाँ भी हम mean proportional को x मानते हैं. Let the mean proportional be x. तो x के साथ ये दोनों continued proportion में आ गए. Therefore, 3 by x equals x by 27. That implies x square equals 27 into 3. That implies x equals 27 को अगर ब्रेक करेंगे 3 into 3 into 3 और into 3 पहले से था, इसका रूट ओवर. That implies x equals 3 into 3. That implies x equals 9. Next bit is 0.9 and 2.5. Mean proportional x मानते हैं. Let the mean proportional be x. Therefore, 0.9 by x equals x by 2.5. That implies 9 by 10 into x. ये 10 कहाँ से आया? 0.9 जो decimal form था उसे हमने fraction form में लिखा and 10 into x by 25. 2.5 का decimal ऊपर चला गया तो 10 हो गया. That is x square equals 9 into 25 by 10 into 10. That implies x equals 9 into 25 by 10 into 10. इसका square root which is equal to 9 का square root क्या होगा? 3 into 25 का square root 5 by 100 का square root 10 which is equal to 1.5. 5 is a 15 by 10. That is 1.5. Next is 0.6 and 9.6. Mean proportional को अगर हमने x लिया तो ये क्या हो जाएगा? 0.6 by x equals x by 9.6. That implies 6 by 10 into x equals 10 into x by 96. सारे decimals remove हो रहे हैं तो उनका 10 नीचे और ऊपर आ गया. That implies x square equals 6 into 96 by 10 into 10. ये हमारा फॉर्म हो गया. अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? x square equals 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 96 को क्या लिख सकते हैं? 16 into 6 और ये 6 था 10 into 10. That implies x equals 6 into 6 into 16 by 10 into 10. इसका स्क्वायर रूट 2 6 है, स्क्वायर रूट लिया है हमने तो एक 6 बाहर. 16 का स्क्वायर रूट 4. 2 10 है, स्क्वायर रूट से एक 10 बाहर. That is 24 by 10 which is equal to 2.4. तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 2.4. Now bit 5. 1 by 4 and 1 by 60. यहाँ अगर हमने मीन प्रोपोर्शनल को x माना तो ये क्या हो जाएगा? 1 by 4 is to x equals x is to 1 by 16. That implies 1 by 4 into 1 by x equals x into 16. That is, अब ये x into 16 कैसे हुआ? यहाँ कुछ नहीं है मीन्स x by 1 है. जब ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा. सो x into 16 यहाँ कुछ नहीं है मीन्स 1 है. जब ये रिवर्स हो जाएगा into 1 by x, वही यहाँ पर हुआ है. सो 1 by 4 into 1 by 16 equals x square. डिनोमिनेटर वाला x इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो ये x स्क्वायर हो गया. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स हम लिख सकते हैं 1 by 4
इंटू 1/16 का रूट ओवर, ये स्क्वायर जब इक्वल टू का अपोजिट साइड आएगा तो रूट ओवर हो जाएगा, दैट इज x इक्वल्स 1/4 को हम लिख सकते हैं 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 1/8। हमारा मीन प्रोपोर्शनल 1/8 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बिट 1, if a is to b equals 3 is to 5 and b is to c equals 4 is to 7, find a is to b is to c। a is to b और b is to c का रेशियो दे दिया गया है, हमें a is to b is to c निकालना है। a is to b कितना दिया गया, दैट इज a by b equals 3/5 and b by c equals 4/7। अब हमें b दोनों तरफ इक्वल रेशियोज बनाना है, यहाँ b 5 है, यहाँ b 4 है। अगर हमें इस तरह कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लाना है तो ये b का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 5 and 4 दैट इज 20। हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इन दोनों का ताकि इन दोनों के वैल्यूज सेम हो जाए। अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर a by b इक्वल्स, जैसे हम इक्वल फ्रैक्शंस में करते थे, यहाँ हमें अब क्या करना है, b को 20 बनाना है। b हमारे पास था कितना, 5, कितना मल्टीप्लाई करने पर 20 होगा, इंटू 4, उतना ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, सो 3 4 12 बाई 20। सिमिलरली b और c के लिए b by c इक्वल्स 4 और 7 था, हमें क्या करना है, 20 बनाना है b के लिए, मीन्स न्यूमरेटर में 20 बनाना है, जिसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 और उतना ही डिनोमिनेटर में भी, 7 5 जा 35। अब हमारा b इक्वल है 12/20 a by b है, 20/35 b by c है, दोनों तरफ b के वैल्यू सेम है। तो अब हम कह सकते हैं, सो a is to b is to c equals 12 is to 20 is to 35। a का वैल्यू 12, b का वैल्यू दोनों तरफ 20, c का वैल्यू 35, सो हमें a is to b is to c मिल गया। Now next question is, if x is to y equals 2 is to 3 and y is to z equals 5 is to 7, find x is to y is to z। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, x by y कितना दिया गया है, 2/3 and y by z कितना दिया गया है, 5/7। अगर हमें x is to y is to z लाना है तो y का वैल्यू सेम होना पड़ेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, मीन्स एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 3 and 5 is 15। Therefore, x by y equals, y हमें बनाना है 15, y का वैल्यू 3 था, उसमें इंटू 5 करेंगे, उतना ही न्यूमरेटर में भी, सो 10/15। अगेन y को हमें 15 बनाना है, न्यूमरेटर में y का वैल्यू था 5, 5 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही डिनोमिनेटर में भी, 7 3 21। अब हमारे पास y दोनों केस में इक्वल है, तो अब हम कह सकते हैं, सो x is to y is to z equals 10 is to 15 is to 21। ये हमारा आंसर हो गया। Now bit 3, if m is to n equals 4 is to 9 and n is to s equals 3 is to 7, find m is to s। m is to n और n is to s का रेशियो दे दिया गया है, हमें m is to s निकालना है, मीन्स n को रिमूव करना है। m by n कितना दिया गया है, 4/9 एंड n by s कितना दिया गया है, 3/7। तो अब हम m by s कैसे बना सकते हैं, अगर हम n को रिमूव कर दे, देयरफॉर m by s इक्वल्स m by n इंटू n by s विच इज इक्वल टू m by n कितना है, 4/9 इंटू 3/7, 3 3 जा 9, दैट इज इक्वल टू 4/21। Therefore, m is to s equals 4 is to 21। ये हमारा आंसर हो गया। Now next bit, if p is to q equals 1/2 is to 1/3 and q is to r equals 1 whole 1/2 is to 1 whole 1/3, find p is to r। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, p by q, q by r दे दिया गया है, p is to r निकालना है। p by q कितना दिया गया है, 1/2 इंटू 3/1। ये डिवीजन के फॉर्म में था, रिवर्स हो जाएगा जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा, दैट इज 3/2 एंड q by r का फॉर्म क्या होगा, q कितना है, 2 1 जा 2 प्लस 1, 3/2
इनटू ये क्या फॉर्म है 3 1 3 प्लस 1 4/3 रिवर्स हो जाएगा तो 3/4 which is equal to 3 3 9 by 2 4 8. Therefore P by R is equal to P by R बनाना है उसके लिए हमें Q को रिमूव करना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे P by Q into Q by R which is equal to P by Q कितना है 3/2 into Q by R कितना है 9/8 which is equal to 3 9 27 by 2 8 16. That implies P is to R is equal to 27 is to 16. Now next bit is if A is to B equals 1.5 is to 3.5 and B is to C equals 5 is to 6, find A is to B. ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है. A by B कितना दिया गया है 1.5 by 3.5. डेसिमल्स रिमूव हो जाएंगे तो आएगा कितना 5 3 15 by 5 7 35 and B by C दिया गया है 5/6. Therefore A by C equals A by B into B by C which is equal to A by B है 3/7 into B by C है 5/6. 3 2 6 which is equal to 5/14. That implies A is to C equals 5 is to 14. Now next bit is if 1 whole 1/4 is to 2 whole 1/3 equals P is to Q and Q is to R equals 4 whole 1/2 is to 5 whole 1/4, find P is to R. यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में P by Q और Q by R दिया गया है. हमें P is to R निकालना है. इसके लिए पहले हमें इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को नॉर्मल फ्रैक्शंस में लाना होगा. तो P is to Q कितना हो जाएगा 4 1 4 1 5/4 is to 2 3 6 1 7/3 and Q is to R कितना हो जाएगा 4 2 8 1 9/2 is to 5 4 21 21/4. ये हो गया हमारा P by Q और Q by R. That implies P by Q हम लिख लेते हैं कितना हो जाएगा 5/4 into 3/7 which is equal to 15/28 and Q by R is equal to 9/2 into 4/21. 2 2s are 4, 3 3s are 9, 3 7s are 21 that is 6/7. P by Q और Q by R हमें मिल गया. पूछा क्या गया है P is to R. Therefore P by R equals क्या हो जाएगा P by Q into Q by R. अगर हम Q को रिमूव कर दे तो हमें P by R मिल जाएगा which is equal to P by Q कितना है 15/28 into Q by R कितना है 6/7. P by R कैसे मिलेगा Q और Q रिड्यूस हो जाएंगे लेकिन यहाँ हमें डेरिवेशन तो नहीं दिखाना है, यहाँ हमें सॉल्व करके दिखाना है इसलिए हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए. तो कितना हो जाएगा 3 2 2 3 6 2 1 2 2 4 8 और कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है. 15 3 45 by 14 7 98. That implies P is to R is equal to 45 is to 98. Now question number 6. If x is to y equals 5 is to 4 and 2 is to x equals 3 is to 8, find the value of y. हमें y का वैल्यू निकालना है. क्या दिया गया है x by y equals 5/4 and 2 by x equals 3/8. अब हमें y का वैल्यू पूछा गया है. यहाँ हमें ये वाला टर्म ऐसा दिया गया है कि यहाँ से हम मिसिंग फ्रैक्शन की तरह ये वाला x निकाल सकते हैं. That is 2 by x equals 3/8. That implies x equals 2 into 8 by 3 which is equal to 16/3. अब अगर इस वैल्यू में हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें x का वैल्यू पता चल चुका है, y हम निकाल सकते हैं. Therefore x by y equals 5/4. That implies x into 4/5 is equal to y. y का वैल्यू इतना होगा. That is x का वैल्यू हमें कितना मिला है 16/3 into 4/5 that is equal to y. यहाँ कोई रिडक्शन पॉसिबल नहीं है. That implies y equals 16 4 64 by 3 5 15. y का वैल्यू हो गया 64/15.
Now question number 7. Find the value of x when 2.5:4 equals x:7.5. क्या दिया गया है? 2.5/4 is equal to x/7.5. That implies x equals 2.5 into 7.5/4. That implies x equals 25 into 75/4 into, ये decimals remove होंगे तो by 100. 25 4 जा 100. That implies x equals 75/4 4 जा 16. हमारा आंसर is 75/16. Next question is show that 2, 12 and 72 are in continued proportion. हमें ये शो करना है कि ये तीनों नंबर्स continued proportion में हैं. कंडीशन क्या होगा? 3 numbers A, B, C are in continued proportion. 3 नंबर कब continued proportion में होते हैं? वो कंडीशन है if A is to B is in proportion with B is to C. तो अब हमारे पास नंबर्स क्या है? So A/B equals, हमारा A है 2, B है 12, 2/12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, that is 1/6. And B/C equals, B है 12, C है 72, 12/72, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, that is 1/6. दोनों बिल्कुल सेम है. Since A is to B is equal to B is to C, ये वाला रेशियो हमें चाहिए और ये यहाँ पर बिल्कुल हो रहा है 1/6, 1/6 A/B, B/C सेम रेशियोज आ रहा है. Therefore 2, 12 and 72 are in continued proportion. हमने शो कर दिया कि तीनों नंबर्स continued proportion में है, जिसका कंडीशन A is to B is in proportion with B is to C होना चाहिए, जो हमारे नंबर्स में बिल्कुल satisfied हो रहा है. That's all for this video.